हेलो फ्रेंड्स, मैं ना मैथमेटिक्स चैनल में आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और आपके कोई एक्सपीरियंस हो तो मुझे बताइए, और मेरा जो टॉपिक लगा आपको समझ में आया या नहीं आया वो भी कमेंट करके ज़रूर बताइए। कल के पिछले हमारे टॉपिक में हम पढ़ रहे थे कि परिमेय संख्याओं को दशमलव संख्या में बदलना। आज का हमारा टॉपिक रहेगा कि दशमलव संख्या को परिमेय संख्या में कैसे बदलते हैं। आज हम हमारे टॉपिक में ये पढ़ेंगे। तो एक तो शांत दशमलव संख्या होती है, एक अशांत आवर्ती दशमलव संख्या होती है। पहले शांत दशमलव संख्या को परिमेय संख्या में बदल कर देखेंगे। और ये तो बहुत जनरल बात है, सेकंड क्लास के बच्चे, फर्स्ट क्लास के बच्चे ये सीखते हैं। तो ये वाला फिर भी हम एक बार देख लेते हैं कि शांत दशमलव संख्या को परिमेय संख्या में कैसे बदलते हैं। शांत दशमलव संख्या को परिमेय संख्या में बदलना। परिमेय संख्या में बदलना, ये तो हम पढ़ते आ रहे हैं कि दशमलव को हटाओ, उसके बाद में कितने अंक है उतने हर में 0 लगा दो। जैसे एक एग्जांपल लेके हम देखते हैं 24.005। अब इसमें हम क्या करते हैं कि ये जो दशमलव है इसको हटाया और इसके बाद वापस उस संख्या को एज इट इज लिख देते हैं, और जितने दशमलव के बाद जितने अंक है उतने हर में 0 लगा देते हैं। अब अगर ये कट रहा हो तो काट देते हैं, नहीं तो ऐसे ही छोड़ देते हैं और ये p/q की फॉर्म में अपनी परिमेय संख्या में कन्वर्ट हो गया। अब ये कट रहा है, सामने दिख रहा है कि 5 की टेबल से कट रहा है, तो 5 4 जा 20, 5 8 जा 40, फिर ये 0, 5 1 जा 5, फिर कट रहा है, ये हर वालों को काटो, 5 2 जा 10, 0 0। अब ये नहीं कट रहा है, ठीक है, तो ये परिमेय संख्या में बदल गया। अब जैसे एक और एग्जांपल हम लेके देख लेते हैं इसी का ही। ये तो छोटे बच्चों का क्वेश्चन है, फिर भी हम देख लेते हैं, हमारे टॉपिक में है तो। अब इसमें इस डेसिमल को हटाओ, इसके बाद कितने डिजिट है, 0 1 2 5, 4 डिजिट है, तो हर में 4 0 लगा दो, ठीक है। ये भी अब 5 की टेबल से कट रहा है, ये तो 0 का 0, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 0 0 0, ये आ गया। फिर 5 की टेबल से ये कट रहा है, 5 5 जा 25, 5 4 जा 20, 0 0, फिर कट रहा है, 5 1 जा 5, 5 8 जा 40 और ये 0। भाई हमने गलती तो नहीं की? नहीं की, सही है। 1/80 आ गए, आ गया p/q की फॉर्म, मतलब परिमेय संख्या में बदल गया। अब हम जो नेक्स्ट देखेंगे उसे ध्यान से समझना, वो हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा, ठीक है। ये कंपटीशन एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यहीं से क्वेश्चन पुट अप होते हैं। अब हम अशांत आवर्ती दशमलव संख्या है उसे देखेंगे। अशांत आवर्ती दशमलव संख्या को परिमेय संख्या में बदलेंगे। परिमेय संख्या में बदलना। अब इसका हम पहले एक एग्जांपल लेते हैं, फिर उसके आगे हम देखेंगे, फिर उसके एक्सप्लेनेशन फॉर्म में लिखूंगी और फिर उससे लैंग्वेज फॉर्म में लिख के हम देखेंगे कि ये कैसे कन्वर्ट हुआ, स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगी। क्योंकि अगर लैंग्वेज में लिखा हुआ होगा, एक बार आप भूल जाओगे, उसे वापस पढ़ोगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा और स्टेप बाय स्टेप उसको कैसे करते हैं। एक एग्जांपल लेकर हम देखते हैं पहले, क्योंकि एग्जाम्पल डायरेक्टली एग्जाम्पल से ऐसे समझ में नहीं आएगा, लैंग्वेज फॉर्म में लिखा हुआ होगा तो उसे हम पढ़ के वापस कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे ये एक एग्जाम्पल हमने ये लिया 1.279, अब 7 और 9 पे बार लगा दो। बार का मतलब क्या हुआ, जो ये नंबर है 7 9, इनकी बार बार पुनरावृत्ति हो रही है। अशांत आवर्ती मतलब ये रुक नहीं रहा, अशांत का मतलब ये रुक नहीं रहा, आवर्ती मतलब ये बार बार रिपीट होते जा रहे हैं अंक। अब इसको कैसे करते हैं, सबसे पहले तो आप क्या करते हैं, दशमलव और बार को हटा दो और वही संख्या वापस लिख दो। ये दशमलव हटा दो और इस बार को भी एक बार के लिए हटा दो। 1
तो दशमलव हटा दिया तो 1 2 7 और 9 ये हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, जिन अंकों पर बार नहीं है उनको उस संख्या में से घटा दो। जिन पे बार नहीं है, जैसे 1 पे भी नहीं है, 2 पे भी नहीं है, इन पे बार नहीं है, तो इसको इसमें से 1 2 12 को घटा दिया। अब क्या नेक्स्ट स्टेप क्या करना है कि जितने अंकों पर बार है, क्या फिर जितने अंकों पर बार है हर में उतने ही 9 लिखो। अब कितने अंकों पर बार है, 7 और 9, 2 अंकों पर बार है, तो उतने ही हर में क्या लिखने हैं, हमें 9 लिखने हैं। तो 2 अंक है तो 2 बार हमने 9 लिख दिया। और जितने अंकों पर बार नहीं है राइट साइड में, दशमलव के राइट साइड में, इसको तो छोड़ दो, इसका कुछ भी नहीं करना, दशमलव के राइट साइड में, दशमलव के राइट साइड में, ठीक है, जितने अंकों पर बार नहीं है उतने ही 0 लिख दो। तो एक अंक पे बार नहीं है तो ये हमने 0 लगा दिया, ठीक है। अब इसको घटाओ, 9 में से 2 गए 7, फिर 7 में से 1 गया 6, ये 2, ये 1, ठीक है, 9 9 0। अब ये हमारा कट रहा है क्या, कट रहा हो तो काट देते हैं, नहीं तो ऐसे ही रहने देते हैं। ये देखो ये नहीं कट रहा है तो इसको ऐसे ही रहने दो, ठीक है। ये बदल गया, हमने परिमेय संख्या में बदल दिया। अब इसको हम लैंग्वेज फॉर्म में लिख के देखते हैं स्टेप बाय स्टेप, ताकि हमने क्या किया था क्या नहीं किया था वो पता चल जाएगा। फिर हम कोई भी क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर लेंगे। जैसे हमने इसके लैंग्वेज फॉर्म में लिखेंगे, स्टेप फर्स्ट लिख के देखते हैं। क्या किया था हमने पहले, दशमलव एंड बार, क्या किया था हमने, दशमलव और बार को हटाया था, दशमलव को बार को हटाकर वही संख्या वापस लिखनी है, वही संख्या वापस लिखो या एज इट इज लिखो, लिख दिया, यही हमने किया ऊपर। फिर सेकंड स्टेप में क्या किया था, उसमें क्या था कि जिन अंकों पर बार नहीं है, जिन अंकों पर बार नहीं है, दशमलव हटाने के बाद जिन अंकों पर बार नहीं है उनको माइनस किया था, जिन अंकों पर बार नहीं है उनको उस संख्या में से घटाना, सब्सट्रैक्ट करना, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या था, ये हो गया, इसको घटा दिया हमने। फिर क्या था कि फिर जितने अंकों पर बार है हर में उतने ही 9 लिखने थे। जितने अंकों पर बार है उतने ही 9 लिखने, ठीक है, उतने ही 9 हर में लिखो। अब 2 अंकों पे बार थे तो हमने 2 9 नीचे लिखे थे, लिखो। और फिर और क्या करना है, जो दशमलव है, दशमलव के राइट साइड में, दशमलव के राइट साइड, ये दशमलव है, इसका राइट ये हो गया, इसका लेफ्ट ये हो गया। राइट साइड में जितने अंकों पर बार नहीं है उतने 0 लगाना है, जितने अंकों पर बार नहीं है उतने ही 0 लिखो, ठीक है। अब 1 2 एग्जाम्पल हम एक बार और करके देख लेते हैं ताकि वापस क्लियर हो जाए, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं वापस, एक लिया जैसे 0 8 7 और 3, इस पे भी हम 2 अंकों पर बार लेके देखते हैं। एक बार हमने क्या किया था, दशमलव को हटाया, बार को भी हटाया, हटा दो, दोनों को हटाया तो वापस वही संख्या लिखनी है, लिख दी। अब क्या किया, वही संख्या वापस लिखी, लिख दी। जिन अंकों पर बार नहीं है उनको उस संख्या में से घटाना, जिन अंकों पर बार नहीं है। अब 8 पे, ये तो 0 8 पे बार नहीं है तो उसको आप घटा दो। फिर क्या किया, फिर जितने अंकों पर बार है, जितने 2 अंकों पर बार है तो उतने ही 9 हर में लिखो। 2 अंकों पर है 2 बार 9 लिख दिया। तथा दशमलव के राइट साइड में जितने अंकों पर बार नहीं है, बार एक अंक पे नहीं है, उतने ही 0 लिखो।
तो ये रहा राइट साइड, और एक अंक पे बार नहीं है तो ये एक 0 लगा दिया हमने। अब इसको घटाओ, ये 873 में से 8 घटाया, मैं 13 में से 8 गया 5, यहाँ 6 बचा 6 8 और यहाँ 990। अब ये कट रहा हो तो काट देंगे, नहीं तो ऐसे ही छोड़ देंगे। कट रहा है 5 की टेबल से कट रहा है, 5 1 5, फिर पीछे कितने बचे 3, 5 7 35 और 1 5 3 15, 5 1 5, पीछे कितने बचे 4, 5 9 45, फिर पीछे बचे 5 8 40। अब नहीं कटेगा, ठीक है। ऐसा आप और भी कर लोगे। ऐसे एक एग्जाम्पल हमारे कंपटीशन एग्जाम में आया हुआ है, किसमें 3rd ग्रेड में रीट में आया हुआ क्वेश्चन, वो देखते हैं हम, ठीक है। 0.1254, अब इस पे 54 पे बार है, ये भी ऐसे ही करना आपको। जल्दी से करके देख लेते हैं। डेसिमल और बार को हटाओ और वही संख्या वापस लिख दो। अब इसके बाद जितने पर बार नहीं लगा हुआ उस संख्या को घटा दो, जितने पर बार लगा हो उतने 9 लगा दो, और जितने पर दशमलव के राइट साइड में जितने पर बार नहीं है उतने 0 लगा दो। लगा दिया हमने, ये हो गया। अब इसको घटाओ, 4 में से 2 गए 2, 5 में से 1 4, 2 में 2 ये 2 और 1, ठीक है। और ये हो गया 9900। इसको वापस कट रहा हो तो वापस काट देते हैं, 2 की टेबल से काटते हैं। 2 6 12, 2 2 4, 2 1 2, 2 4 8, फिर 19, 2 2 9 18, 5 और ये 0। फिर कट रहा है, किसकी टेबल से कट रहा है, 3 की टेबल से। 3 2 6, फिर 0 7, 3 7 21, ये काट दिया। अब ये और कट रहा है क्या, देख लो, 7 9, 3 की टेबल से और कट रहा है, 6 6 12 कट रहा है, इसको और काट दो, और ये हो जाएगा 3 की टेबल से काट रहा है तो 3 6 18 और 2 बचे, 3 9 27 और ये 3 5 15, 3 5 15 और 0। ये रीट में आया हुआ क्वेश्चन है, 2023 में आया था। अब समझ में आया हो, ऐसे ऐसे एग्जाम्पल आप और लेकर देखिए, और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। और यही मैंने जो क्वेश्चंस ये अभी मैंने आपको करवाए, अगर ये इसमें देख लो, और मैंने शॉर्ट्स में यही पेज डाला हुआ है, उससे आप क्लियर दिख रहा हो तो वहां से भी देख सकते हो। और प्लीज लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।